ईमान ने सज्जू आज तूने मजाक करा दिया मुझे। अरे जिंदगी भर याद रहेगा क्या कमाल की अदाकारी की तूने। वाह 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 वाह। वैसे ये तो है भाई, सच्ची थोड़ा हल्का हाथ रखना था, पूरा जिस्म दुख रहा है भाई। अरे मेरे साथ एक मसला है, ये जब मासूम औरतों को देखता हूँ ना तो अपने जज्बात पर काबू नहीं रहता मुझे। वैसे ये तो है भाई, औरतें वाकई मासूम है, फौरन उल्लू बन गई। तुम्हारी तो बहुत शुक्रगुजार हो रही होंगी। ये ले गर्मा गर्म दूध जलेबी खा लेना जाके है। इससे तो मैं तिक्का शिक्का खा लूंगा भाई। अबे जब हमारे साथ रहेगा ना तो ऐशी ऐश करेगा, वो भी कैश के साथ। निकल ले। अयाज, मैं सोच रही थी कि हम अलैदा घर क्यों ना ले लें। ये हमारा आबाई घर है। बाबा ने बड़े चाव से ये घर बनाया था हम दोनों भाइयों के लिए कि हम यहाँ रहे। यही हमारा घर है। हाँ, लेकिन अपने घर की अलग बात होती है। तुम कर लोगी यहाँ की काम? वहां लंदन में तो बहुत उताई फिरती थी। तुम्हारे बस की बात नहीं है यहाँ की काम। अंजुम भाभी ने सब संभाल रखा है, तुम बस रिलैक्स करो। हाँ हाँ, आपको तो ऐसी औरत से शादी करनी चाहिए थी जो अपने हाथों से आपके कपड़े धोती, खाना पकाती, चाय बनाती और फिर आपका इंतजार करती और फिर आगे पीछे फिरती रहती। अच्छा सुने, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम उरूज और अयान की एंगेजमेंट करते हैं। कह तो तुम ठीक रही हो, मगर उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। अयाज, आपको हर बात में प्रॉब्लम होती है। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कह रही हूँ कि एंगेजमेंट कर देते हैं। ये तो नहीं कह रही कि शादी कर देते हैं। वैसे भी एंगेजमेंट के बाद भी एक दूसरे को समझा जा सकता है। अभी तुम्हें एंगेजमेंट की जल्दी है। एंगेजमेंट हो गई फिर तुम्हें शादी की जल्दी पड़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, माँ हूं मैं उसकी, चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसका फर्ज अदा कर दूं। आपको क्या फिक्र उसकी? कौन सी आपकी सगी बेटी है? मेरे पहले शौहर से है ना, इसीलिए तो आपको उसकी कोई फिक्र ही नहीं। हर बात को हमेशा लाइट ही लेते हैं। क्या हो गया तुम्हें सानिया? What's wrong with you? अरूज मेरी बेटी है। तुम इस तरह मेरी मोहब्बत को चैलेंज नहीं कर सकती हो। अरूज मेरी। रहने दें, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। अरूज की शादी मैं अपनी फैमिली में इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारे दिल में जो शकूक और शुबहात है वो दूर हो जाए। तुम मेरी प्यार पे शक ना करो। खैर, मौका देखकर मैं अंजुम भाभी से बात कर लूंगा। माहीन, मैं क्या फोन पे लगी हुई हूँ, सुन नहीं रही हूँ, आवाज आ रही। जाओ देखो कौन है दरवाजे पे। क्या है? वालेकुम। वालेकुम। क्या काम है? तो काम क्या होना है जी, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आप लोगों की खैरियत पूछ लूं। तो रात को चोर आया था ना, मैंने सोचा कि उसके बाद आप लोग
कर गए होगे। जी ये किसने कहा आपसे? अगर आप उस चोर को ना पकड़ते तो हम खुद उसे पुलिस के हवाले कर देते। माहीन कौन है बेटा? हाजी रशीद, वो खैरियत पूछने आया था आपकी मैं। रशीद साहब आप वहाँ क्या कर रहे हैं? इधर आइए। बस ये किसी ने अंदर आने के लिए कहा ही नहीं, तो इसलिए हम जबरदस्ती कैसे अंदर चले आते। आइए आइए, ये तो बच्ची है, इसे क्या पता। बेटा ये जानती भी नहीं ना आपको। बेटा हमारे मोहसिन है ये। तुम जाओ चाय बना के लेकर आओ। मैं तो सोच रही थी कि कल रात अगर आप ना आते तो क्या होता। अरे कोई ऐसी बात ही नहीं है। हाँ, उसका तो मैंने ऐसा मलीदा बनाया ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। बड़े कमीने होते हैं ये लोग। देख नहीं रहे आजकल कितनी डकैतियां बढ़ गई हैं। हाँ, बड़े बड़े कमीने लोग हैं, लेकिन उनके लिए रशीद है। रशीद साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आज के दौर में आप जैसे इंसान होते नहीं हैं। बड़ी जरा नवाजी है आपकी। मैं चलता हूँ। बच्ची चाय बना रही है ना? नहीं, फिर कभी सही, अभी बहुत जरूरी काम है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप बिना बस सारा टाइम आपने उस फजूल आदमी के साथ बातों में लगा दिया। बेटा ये फजूल शख्स इस नई जगह पे हमारे लिए फरिश्ता साबित हुआ है। कसम से पेट में चूहे तोड़ने बहुत भूख लग रही है अम्मी। बन जाता है खाना, थोड़ा सा सब्र कर लो। मेरा तो दम निकल रहा है भूख से अम्मी, खाना। अरे अल्लाह ना करे, क्या हो गया है बेटा तुम्हें? ऐसी फजूल बातें मुंह से मत निकाला करो। जो मुंह में आता है बक देती हो। बस रहने दे अम्मी। एक तो ये घर देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया, ऊपर से वो कल रात वाला वाकया। हम अभी भी इस घर में रहेंगे? हाँ, 1 साल के लिए, क्योंकि मारी के मकान से एग्रीमेंट हुआ है। बहुत बुरी बात है बेटा। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। 1 साल? ये घर तो एक दिन रहने के काबिल नहीं, ऊपर से ये इलाका। तुम ये सोचो कि कितने लोग होंगे जिन्हें सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं मैसर होगी। कितने लोग होंगे जो सड़कों पे या टूटी फूटी झोंपड़ियों में होंगे। ये भी तो किसी झोपड़ी से कम नहीं है, ऊपर से अनसेफ भी है। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत फ्रेश लग रही हो। सब बातें छोड़े, ये बताएं मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? माहीन वो बस रहने दें आप ही। सिर्फ जबानी मोहब्बत ही झाड़ती हैं आप, और कुछ भी नहीं। मेरा जरा सा भी ख्याल होता ना तो कुछ ना कुछ जरूर लेकर आती मेरे लिए। पता भी है कितने दिनों के बाद आई हूँ, फिर भी खाली हाथ आई हैं। किसी को मेरा जरा से भी ख्याल नहीं है। माहीन बात तो सुनो। माहीन चलो अब मुंह ठीक करो। देखो मैंने तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम मंगवाई है। ये क्या है आप ही? किसी आउटलेट से नहीं ला सकती थी? आपको पता है भी अब मैं ये 20, 30, 40, 50 रुपए वाली आइसक्रीम नहीं खाती। मैं आउटलेट से खाने की आदी हो गई हूँ। अच्छा अब खा लो ना, मैंने तुम्हारे लिए तो मंगवाई है। यहाँ से यही मिलती है बस। अच्छा खा लेती हूँ। वैसे आप ही अम्मी बता रही थी कि आपका चक्कर आपके बॉस के साथ। मेरा कहने का मतलब है कि आप कितनी लकी है ना, आपकी तो लाइफ बन गई। अयान भाई के पास क्या कुछ नहीं है, अपनी गाड़ी है, पैसा है, इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा फ्यूचर है। एक लड़की यही तो चाहती है उसका लाइफ पार्टनर उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी करे, उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाए, खुशियां खुशियां हो। तुम्हें किसने कहा कि खुशियों का ताल्लुक घर, पैसा और गाड़ी से होता है? ऐसे ही तो होता है, और क्या होता है? नहीं माही, हकीकत तो बड़ी वाज़ेह और साफ है। मोहब्बत ख्वाहिशों का नाम नहीं, ये तो बहुत ही खूबसूरत और पाकीज़ा जज्बा है। हो गया आप ही, ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, रियलिटी में नहीं। तो हम किताबों से ही तो सीखते हैं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी छुट्टियां कब तक है? अरे मेरे हॉस्टल को छोड़े, ये बताएं अयान भाई ने आपको क्या क्या गिफ्ट दिया?
तो रोज मिलती होंगी ना उनसे, कितना मजा आता होगा। अरे सबसे इम्पोर्टेंट बात, अम्मी ने आयान भाई को पसंद कैसे कर लिया? उनको तो बड़ी मुश्किल से कोई पसंद आता है, मुझ में तो कीड़े निकालती रहती हैं वो। ऐसी बात नहीं है माहिर, अम्मी हमारे अच्छे के लिए ही हमें समझाती हैं। हमें नहीं समझे, अगर आप इस तरह सख्ती करती ना तो इस तरह आज आपका अपने बॉस के साथ चक्कर। आज मुझे मामा से बात करनी होगी। मामा को एमन के लिए राजी करना ही पड़ेगा। मैं अभी का इंतजार कर रहा था। Oh, really? अगर मुझे अंदाजा होता तो मैं पहले ही आ जाती। I'm so sorry, मुझे लगा मामा है। कॉफी? आप ये कॉफी ले आई? एक्चुअली मुझे अभी कॉफी पीने की तलब नहीं है। ये कॉफी मैंने बहुत प्यार से बनाई। मैं हर किसी के लिए कॉफी नहीं बनाती। थैंक यू। अब लेकिन मैं इस टाइम पे कॉफी पीने का आदी नहीं हूँ। आप मुझसे भी पूछ लेती तो बेहतर होता। बस सुने, अब आप ले आई हैं तो रख दें, मैं पी लूंगा। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता। बर्तन धो रही है? धो लिए, आते साथ ही आपने मुझे काम पे लगा दिया है। अब तुम यहीं रहोगी हमारे साथ। बेटा हम तुम्हारे हॉस्टल के अखराजात अब नहीं उठा सकते। तुम अपना ट्रांसफर यहाँ किसी करीबी कॉलेज में करा लो ना। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? ठीक कह रही हूँ भाई, जब 4 पैसे बचेंगे तभी तो मैं तुम्हारी और एमन की शादी का सोचूंगी ना। आखिर तुम लोगों को रुखसत भी तो करना है। तो क्या सारे पैसे मेरे हॉस्टल की फीस से बचाएंगी? मुझे नहीं रहना यहाँ पे, इलाका तो देखे, मैं नहीं पढ़ सकती यहाँ पे। वैसे भी ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल है। तो फिर ठीक है, तुम घर से इम्तिहान देने की तैयारी करो। हेमंत ने भी तो घर से ही पढ़ाई की थी ना। दुनिया पढ़ती है बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कौन सी निराली है। और सुनो, ये बात तुमने एमन को नहीं कहनी कि मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा है। अरे वो बेचारी कब तक इस घर का खर्चा उठाती रहेगी? हमें भी तो ख्याल करना चाहिए उसका। पापा, आप इस हाँ, नींद नहीं आ रही थी। और तुम क्यों जाग रही हो? मैं वो बस सोने ही जा रही थी। जाओ सो जाओ। बाबा मुझे आपसे एक बात करनी। इस वक्त? अच्छा करो। बाबा मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, मुझे शॉपिंग करनी है। मामा तो मुझे पैसे देंगी नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी मेरी शॉपिंग करा चुकी है। कितने पैसे चाहिए प्रिंसेस को? आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दें, जितने की शॉपिंग करनी होगी ना मैं कर लूंगी। वेरी स्मार्ट। अच्छा ठीक है, सुबह ले लेना। लेकिन आपको ना मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। आप मामा को नहीं बताएंगे। प्रॉमिस? डन। So जाओ सो जाओ। okay? मैं आप ही से खूब बात करूंगी,
ऐसे कैसे मैं हॉस्टल छोड़कर इस दरबे में आ जाऊं? दम घुटता है मेरा यहाँ। प्राइवेट एग्जाम्स नामुमकिन। मैं अपने साथ ही ज्यादा नहीं होने दे सकती। अगर कब तक एमन आपी के लिए मुझे बलि का बकरा बनना पड़ेगा? क्यों? मेरे साथ ही क्यों? मैं जाकर बात करती हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती। क्या हुआ माही? इतनी उलझी भी क्यों? नहीं आपी, मैं तो बस वैसे ही। ऐसे ही क्या? बताओ क्या हुआ है? वो मुझे माहीन, हम दोनों बहनें हैं, तो मुझसे कोई भी बात कर सकती हो। बताओ मुझे क्या मसला है? आपी, मैं आपसे हॉस्टल के मुतालिक बात करना चाहती थी। एक्चुअली मैं हॉस्टल में। क्या बात? खामोश क्यों हो गए? ये दरअसल तुमसे अपने हॉस्टल के बारे में बात करना चाह रही है। ये हॉस्टल छोड़ना चाह रही है, ये हम लोग के साथ रहना चाह रही है। मगर अम्मी, इस तरह तो। मगर बेटा, मेरा तो ख्याल में ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम देखो ना, पिछले दिनों बीमार हो गई थी, ये अलग वहां पे परेशान रही और हम यहाँ पे कितना परेशान होते रहे। बस अब ये हमारे साथ ही रहेगी। तुम एक काम करो ना, तुम इसका एडमिशन यहाँ किसी कॉलेज में ट्रांसफर करवा दो, या फिर ये प्राइवेट इम्तिहान दे लेगी। जाओ बेटा जाओ, किचन साफ करो। चलो शाबाश। और तुम भी अब नाश्ता कर लो, बहुत देर हो रही है। चलो शाबाश। अभी बर्तन धो, फिर सफाई करूं। सारा दिन मेरा यही काम रह गया इस घर के अंदर। जब से आई हूँ मुझसे काम ही करवाए जा रहे हैं ये लोग। आप भी कैसी हैं ना? मैं बता देती हूँ उनको सारी बात, लेकिन अम्मी हर वक्त उनकी साइड लेती रहती हैं। इतनी चालाक निकली आप ही। अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया, अमीर आदमी को पटा लिया। वाह भाई। माहिन, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि एमन से कोई बात नहीं करना, मगर तुम्हारी नाक़िस अक्ल में मेरी बात तो नहीं आ सकती है। बहन की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाती हो तुम। अम्मी प्लीज, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। कुछ ही महीनों की तो बात है, स्टडीज कंप्लीट होने के बाद मुझे यहीं रहना है। मगर तुम दोनों कहने को तो मेरी बेटियां, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उसको देखो, वो कितनी समझदार है, किस तरह से अपने फर्ज निभाती है। हालांकि तुम उसकी जिम्मेदारी नहीं हो, लेकिन तुम्हारा हर फर्ज वो निभाती है। और तुम उसकी परेशानियों को कम करने की बजाय मजीद बढ़ा रही हो। कान खोल कर सुन लो, अब तुमने एमन से एक लफ्ज नहीं कहना। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाप का नाम भी हमें फर्जी दिया गया है, उसका भी कोई वजूद नहीं। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। मामा प्लीज मेरी बात सुनेंगे एक सेकंड के लिए? अयान प्लीज, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, और स्पेशली इस टॉपिक पर तो बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। और काइंडली मैं आपसे भी ये चाहती हूँ कि आप किसी के सामने इस बात का जिक्र ना करें। ठीक है। मामा मेरी ब्लू शर्ट देखिए। शाज़ेब, आप कोई छोटे बच्चे नहीं है कि आपको सिखाना पड़े कि कमरे में आते हैं किसी के तो नॉक करके आते हैं, परमिशन लेते हैं पहले। रखी हुई कबर्ड में, चले मैं बताती हूँ। बापूजी धीरे चलना प्यार में। हाँ भी, अम्मी ने आपसे जो कुछ भी कहा वो सही नहीं था। क्या मतलब? क्या कह रही हो तुम? अम्मी आपसे झूठ कह रही थी। मैं एक्चुअली हॉस्टल में ही पढ़ना चाहती हूँ,
क्या? बात तो तुम्हारी समझ नहीं आती है ना। मना किया था मैंने तुम्हें, मगर तुम्हें तो किसी का भी ख्याल नहीं है। मम्मी मैं तो सिर्फ आप ही। चुप करो। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। बहुत ढील दे दी है मैंने तुम्हें, और तुम्हें समझा कर भी कोई फायदा नहीं। आप ये क्यों नहीं कहती कि सारी जिंदगी आपने हमें छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया है? क्या कह रही हो माहिन? बस कर जाए, आप ही बोलने दे मुझे। अम्मी ने आज तक हमें दिया ही क्या है? सिर्फ पैदा कर लेना ही काफी नहीं होता। हमें तो कुछ नहीं मिला, ना ननियाल, ना दतियाल, ना आगे पीछे कोई भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाप का नाम भी हमें फर्जी दिया गया है, उसका भी कोई वजूद नहीं। माहिन मेरी बात सुनो। अम्मी ये क्या किया आपने? अम्मी वो जज्बाती है, नासमझ है। मैं मानती हूँ उसने गलत किया, मगर तुम्हें उसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आज जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था। अम्मी को तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मगर तुमने भी तो गलत बात की ना। सोच समझ के बोलना चाहिए। अम्मी को तुम्हारी बातों से दुख पहुंचा है मानी। बस कर जाए मैं नापी। अगर मेरी जगह आप होती ना तो अम्मी कभी भी आप पे हाथ ना उठाती। अच्छा बैठो बैठो। पहली बात तो ये है कि मैं अम्मी से इतनी गलत बात कभी करती ही नहीं। तो मैंने कौन सी गलत बात कर दी है? सिर्फ अपने बाप के बारे में पूछा ना, और क्या पूछा उनसे? तो बात करने का कोई तरीका होता है माहिन। हाँ, मुझमें कोई तरीका नहीं है ना। सारी गलती हमेशा मेरी होती है। तुम्हारा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि तुम बात सुने बगैर बस शुरू हो जाती हो। मेरे कहने का हरगिज मतलब ये नहीं था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं रहना यहाँ। मुझे हॉस्टल जाना है अभी और इसी वक्त। माहिन प्लीज जाकर आप बात कीजिए, वरना अगर मैंने बात की तो मुझे बदतमीज समझेंगी। अच्छा रिलैक्स, मैं अम्मी से बात करती हूँ, मगर प्लीज तुम उनसे बदगुमान होना छोड़ दो। तुम्हें मारकर उन्हें कोई खुशी नहीं हुई होगी। माँ है वो तुम्हारी, तुमसे ज्यादा तकलीफ में इस वक्त वो होंगी। भाई भाई, सब ठीक तो है? क्या सोच रहे हैं आप? हाँ हाँ सब ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? आप टेंस लग रहे हैं। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक्चुअली ऑफिस में काम ज्यादा है तो इसलिए। डोंट वरी, मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लूं तो ऑफिस आपको ज्वाइन कर दूंगा, फिर आपको कोई परेशानी नहीं। आप फिलहाल नाश्ता कर लें, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वैसे भाई, मुझे तो लगता है कि आपने ऑफिस में कोई सेटिंग की हुई है, तभी आपको ऑफिस जल्दी जाने की लगी रहती। लेकिन मुझे अयान पर पूरा भरोसा है कि अयान ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मुझे दुख पहुंचे। और वैसे भी रिश्ते तो अपनी क्लास और स्टेटस देखकर किए जाते हैं, अपने मुलाजमों से नहीं, फिर चाहे वो घर के हों चाहे ऑफिस के। ये मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स इसी में अटैच कर दिए हैं। बस क्लाइंट्स इनवॉइस रह गई है जो कि मैनेजर के पास होगी। ओह, दैट्स अ नाइस रिंग। और तुम्हारे हाथ पे तो और भी अच्छी लग रही। थैंक यू। अच्छी है ना? थोड़ी सी लूज है मुझे, माहिर ने जिद करके बनाई है। ऐसे ही अजीब सी जिद होती हैं उसकी। पहना करो, तुम पे बहुत अच्छी लगती है। और वैसे तो तुम पे हर चीज बहुत अच्छी लगती है। हाँ, आपको तो बस मौका चाहिए। और तुम मौका देती कहाँ हो? चलो बाहर चलते हैं। जी नहीं, आज मुझे बहुत सारे काम। कितनी आसानी से तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। कोई और लड़की होती तो मेरे रोमांस में मर मिट जाती।
यही तो फर्क है मुझ में और दूसरी लड़कियों में। मैं जा रही हूँ। ईमान, अरे डोंट यू वरी, मैं कर लूंगी सारा कुछ अरेंज। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ यास्मीन सारी तैयारी कर लेगी। चलें ठीक है, खुदाफिज। किस अरेंजमेंट की बात हो रही है? अयान की कॉल थी, उनके गेस्ट आ रहे हैं शाम को, उसी की तैयारी की बात हो रही थी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बस ठीक है, अयान के सारे गेस्ट के लिए खाना उरूज बनाएगी। उरूज? नहीं सानिया, इतने सारे गेस्ट होंगे, उरूज अकेले सब कुछ कैसे करेंगी? मुश्किल हो जाएगा। जी मम्मा, ताईजान ठीक कह रही हैं। अरे नहीं भाभी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करिए। उरूज की आदत है इतने सारे गेस्ट के आराम से खाना पका लेती है। आप इसे सिर्फ मेन्यू बता दें और फिर देखें, मेरी बेटी बहुत सलीकामंद है। मगर सानिया, अगर मगर कुछ नहीं भाभी, बाद में भी तो घर की सारी जिम्मेदारियां इसने उठानी है ना, तो अच्छा अभी से पता चल जाए इसे। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, खाना बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना पकाती है ना उरूज? चले ठीक है, अगर आप कहती हैं तो फिर देखते हैं कि उरूज कैसा खाना बनाती हैं। उरूज मैं आपको मेन्यू बता दूंगी। आप जी ताईजान। क्या बात है, जल्दी में है आज? हाँ, वो एक्चुअली घर पे कुछ गेस्ट इनवाइटेड हैं, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जाना है। अच्छा, मैं तो कह रही थी माहीन और अम्मी से मिल लेते। हाँ, वैसे माहीन से तो मुझे भी मिलना था। ओह, लेकिन माहीन तो आज हॉस्टल चली गई होगी वापस। अच्छा, फिर मुझे जाने दो यार, मैं बाद में आऊँगा तो फिर मिलूंगा आंटी से। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? तुम इतनी घबराए भी क्यों? वो गली में बहुत सन्नाटा था ना, इसलिए डर गई। तौबा है, तुमने डरा दिया। ऐसे मैं किचन से जल्दी से भागती में आई हूँ, काम छोड़ के। चलो शाबाश, चादर वादर उतारो। मैं क्या पका रही हैं आप? बस मजेदार सब्जी बनाई है। मामा, आपने कौन सी दुश्मनी का बदला निकाला है मुझसे? आपको पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता। जो मैं बनाती हूँ कोई खा भी नहीं सकता। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो रोज? ओहो, टेंशन दे के कह रही हैं कि टेंशन क्यों ले रही हो? आपको पता है ना, अयान के गेस्ट आने वाले हैं और आप उनके सामने मेरी इंसल्ट कराना चाहती हैं। देखो, तुम बात ही समझती हो, बस बड़ बोले जा रही हो। क्या समझू मम्मा? ताईजान मुझे इतनी बड़ी लिस्ट घुमा के गई है, ये पका लो वो पका लो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और रोज, मैंने तो भाभी को सिर्फ इसलिए कहा ताकि तुम उनके दिल में जगह बना सको। भाभी को सलीकामंद लड़कियां बहुत पसंद हैं और तुमने उन्हें खुद नहीं देखा। इतने नौकर होने के बावजूद सारा काम वो खुद करती है। मगर जब मुझे खाना ही नहीं बनाना आता तो? अरे तो मत बनाओ ना, सारा खाना हम बाजार से मंगवाएंगे और उन्हें कहेंगे कि खाना तुमने बनाया है। लेकिन मामा, अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को पता नहीं चलेगा भाई, मैंने सबको सोच लिया। तुम जो समझती क्या? एमन की नहीं लगता है गाड़ी में भूल गई। खैर है, उसे कल दे दूंगा। वालेकुम अस्सलाम। आपके गेस्ट कब आ रहे हैं? अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे मामा। आपको कुछ मंगवाना? अयान, आपको पता है ना कि मुझे बाहर की चीजें नहीं पसंद।
आपके मेहमानों के लिए सारा खाना घर में तैयार होगा और ये सब कुछ उरूज बना रही है। अच्छा, ठीक है। उरूज बहुत अच्छी लड़की है, उसमें वो तमाम खूबियां हैं जो मैं अपनी बहू में देखना चाहती हूँ। मामा मैं चेंज करके आ जाऊं? ताईजान वो मीठे में क्या बनाना है? मीठे में कुछ भी बना लो जो अच्छा लगे। आई थिंक 2 डिशेस काफी रहेंगी। मैंने अयान से फ्रूट का भी कह दिया है, आप उनसे पूछ लीजिएगा। जी ताईजान। बात सुनो जी। खाने को जरा कम स्पाइसी रखिएगा, हम नमक मिर्च जरा कम खाते हैं। डोंट वरी ताईजान, आपको खाने में सब कुछ मुनासिब मिलेगा, ना कुछ कम ना ज्यादा। जी अयान साहब ने मुझे गाड़ी की चाबी दी है, कह रहे हैं फ्रूट के शॉपर जो है गाड़ी में बुलाएं, मैं आपको लाके दे देती हूँ। नहीं आप रहने दीजिए, आप मुझे दे दें, मैं खुद ही ले आऊंगी। वो प्लेट्स पड़ी हैं, आप उन्हें ड्राई। शॉपर्स तो मैं उठा लूंगी। देखती हूँ अयान की गाड़ी में कौन कौन सी सीडी। रिंग? ये रिंग किसकी? हो सकता है ये ताईजान की रिंग हो। मैं उनको दे दूंगी। कहाँ रह गई ये लड़की? उरूज मामा कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हें पुकार रही हूँ, कितना कहाँ पड़ा है किचन में? मामा ये अयान की गाड़ी में से रिंग मिली है, ताईजान की होगी, मैं देखे आती हूँ। बाद में दे देना ताईजान को ये रिंग, अभी किचन में बहुत काम है। चलो मेरे साथ, कितने काम करने अपने। कहाँ गई मेरी रिंग? गली में गिरी या शायद अयान की गाड़ी में। अयान से पूछती हूँ। हेलो, क्या हाल है? अयान वो मेरी रिंग। हाँ, तुम्हारी रिंग गाड़ी में रह गई थी। शुक्र, मैं तो इतनी परेशान हो गई थी, पता नहीं कहाँ रह गई। वैसे मैं अभी तुम्हें याद ही कर रहा था। तुम ये हाँ, एक मिनट होल्ड करो। आपकी गाड़ी की प्लीज। थैंक यू, मैं I'll call you back। थैंक यू। कोई काम था आपको? क्यों? क्या मैं बगैर काम के आपसे बात नहीं कर सकती? एक्चुअली मैं ना पूछने आई थी कि आपको अगर कोई स्पेशल चीज पसंद है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए बना दूं। नहीं, थैंक यू सो मच। बस मामा ने आपको जो बता दिया है वही काफी है। ओके, ताईजान ने तो मुझे बता दिया था, मैं आपकी पसंद मालूम करना चाह रही हूँ। जो मामा की पसंद है वो मेरी पसंद है। हम दोनों की पसंद तकरीबन एक ही जैसी है। सिर्फ खाने में या दूसरी बातों में भी? अक्सर हमारी चॉइस मिलती है। अच्छा, मसलन किन मामलों में? हर मामले में। ओके, थैंक्स। थैंक यू। शुक्र है अम्मी, कुछ कपड़े बचे थे वो धुल गए। तो मुझे धोने भी तो नहीं देती हो ना, वरना इतने जमा ना होते। सारा दिन काम करती हैं आप, मत किया करे इतना काम, बीमार पड़ जाएंगी। जितनी फिक्र तुम सबकी करती हो ना, इतनी अपनी भी कर लिया करो। मुझे जरूरत ही नहीं है, आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। अच्छा बेटा, मैं जरा जा रही हूँ बाजार सब्जी लेने, तुम्हें कुछ मंगवाना तो नहीं? नहीं, हाँ मेरा शैम्पू खत्म होने वाला है, वो ले आइएगा। अच्छा, और दूध भी, चाय पीने का दिल चाह। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।